केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें हमीरपुर के विभिन्न स्कूलों से शिक्षक पहुंचे। इस सेमिनार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या लाभ भविष्य में छात्रों को होंगे, इस बारे में चर्चा की गई। इसमें सभी शिक्षकों के ओपिनियन भी लिए गए, जिन्हें कंपाइल कर केंद्र को भेजा जाएगा। बता दें कि 29 जुलाई को पूरे भारत वर्ष में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस नीति में बहुत सारे बदलाव हैं, पहले की नीतियों से अलग हैं। ये बदलाव देश हित में है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय GNA। जो है वो आई थी, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले भी दो नीति जो है वो आ चुकी है, एक वर्ष 1968 में, वर्ष 1986 में, इसी में 86 का एक बदलाव भी है 92 में। अब ये जो हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी हम तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई 2023 को पूरे भारतवर्ष में मनाने जा रहे हैं। इस नीति में बहुत सारे बदलाव हैं जो दो पहले की नीतियों से अलग हैं। ये बदलाव देश हित में है, जन जन तक पहुँचे, और ये बदलाव कैसे जो है हमारे भविष्य को में बदलाव लाने जा रहे हैं, इसके तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने ऑर्गेनाइज की। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसमें बच्चों को क्या बेनिफिट्स रहेंगे जो स्टूडेंट्स? देखिए, पहले जो हमारी स्कूलिंग थी वो 5+ 31 मार्च को उस साल बच्चा जो है वो 5 साल का जो होता उसको हम क्लास फर्स्ट में लेते थे। लेकिन अब 3 क्लासेस जो हैं वो और जो है वो ऐड हुई हैं। पहले पैटर्न था 10+2 पैटर्न, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, 5+3+3+4 पैटर्न है। इसका मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तो वो स्कूल में आएगा। पहले 3 साल वो बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 में जाएगा, फिर जो है वो 1 से लेकर 12 तक जो कक्षा करेगा। तो अब जो शिक्षा नीति है वो 3 साल का स्कूल में बच्चा आएगा और 18 साल में उसकी +2 होगी। क्या मानते हैं कितना बेनिफिट रहेगा इसके? देखिए, इसमें बहुत सारे जो है बदलाव हैं। आप ये मानकर चलिए कि पहले हम बच्चे के बारे में जब स्कूल में आता तो सोचना शुरू करते थे, लेकिन इस नीति में देखा जाए तो मैं कहूँगा जब बच्चा इस दुनिया में आता है तभी से इसके बारे में जिम्मेवारियाँ तय हैं। जैसे ही बच्चा जो है दुनिया में आता है तो उसके जो नज़दीक के हैं, नियर डियर हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि जब बच्चे का बर्थ हो तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, और जो बर्थ के बाद जो 3 साल हैं, माँ बाप, दादा दादी या जो भी बच्चे के पास हैं, वो इस तरीके से परवरिश करे कि बच्चा जो है दुनिया में खुलकर जो है वो दुनिया देखे। और जब स्कूल में आएगा तो भी अध्यापकों की और जो माँ बाप की जिम्मेवारी है वो भी इसमें पूरी तय है। और ये जो पॉलिसी है वो ईयर वाइज जो है वो लक्ष्य रखे गए कि बाल बाटिका 1 जब बच्चा 3 साल का होगा तो क्या लक्ष्य होगा, कितना कराना चाहिए, 4 साल का होगा तो कितना कराना चाहिए। तो लक्ष्य को जो है इस पॉलिसी में ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ऐसे ही जो मैं बात अभी शुरू में आपसे कहा था कि ये 5+3+3+4 पॉलिसी है, तो इन चारों स्टेजेस का एक अलग से लक्ष्य रखा गया है। सर, बाल बाटिका का पैटर्न शुरू हुआ है सेंट्रल स्कूल्स में, अभी इस स्कूल में कितना लाभ पहुंचा है और कितने स्टूडेंट्स दाखिल हुए? देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले साल 50 स्कूलों में बाल बाटिका 1, 2, 3 शुरू की गई थी, और इस साल हमसे पूछा गया था कि आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को क्लासेज अलॉट की गई। जैसे केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर की बात करूं तो हमारे यहाँ बाल बाटिका 3 शुरू हुई है जो 5+ साल के बच्चों के लिए है। ऐसे ही इस साल पूरे भारतवर्ष में 450 अन्य केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका खोली गई। हिमाचल की बात करूं तो ये 7 स्कूलों में जो है बाल बाटिका 3 शुरू हुई है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर, केंद्रीय विद्यालय अजतोक, केंद्रीय विद्यालय जाखू, केंद्रीय विद्यालय पालमपुर, केंद्रीय विद्यालय यूलकैंट, केंद्रीय विद्यालय नलेटी, केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला, इनमें खोली गई है। जो बाल बाटिका के बच्चे होंगे उनको जो शिक्षित करने के लिए अलग से टीचर रखेंगे या जो स्टाफ होगा वही पढ़ाएगा? इनके लिए अलग से शिक्षक रखे जाएंगे, और जो उनकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो भी अलग से है। जैसे हमने अभी एक बाल बाटिका जिसमें 40 बच्चे रखे हैं, उनमें 2 शिक्षक और एक केयर गिवर वो रखे हुए हैं। भोजन आदि की व्यवस्था? नहीं, भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। ठीक है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। At GNA University, see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.